हे गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे लेट से अपडेट वाले वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम आपको अपडेट्स देते हैं। और अभी जो अपडेट आ रही है वो बहुत ही रीसेंट है, तो शायद तक हम इस बार लेट नहीं बल्कि बिल्कुल टाइम, या फिर हो सकता है टाइम से पहले आपको ये खबर दे रहे हो। तो हो सकता है गाइस कि अभी हमें आने वाले समय में फेज 6 के अंदर ही वर्ल्ड वार हल्क या हल्क की एक सोलो प्रोजेक्ट देखने को मिल जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि शी हल्क का सीजन 2 डेफिनेटली आएगा, जो कि फेज 6 के अंदर ही बना दिया जाएगा। और ये सिर्फ अभी इसलिए होल्ड पर है क्योंकि राइटर स्ट्राइक चल रहा है। अब मुझे पता है कि आप लोग ये बोलोगे कि भाई शी हल्क 2 के कंफर्मेशन से हल्क का क्या लेना देना। तो भाई बात ये है कि जितना स्ट्रेस शी हल्क सीजन 2 पे दिया जा रहा है, उससे हम ये समझ पाते हैं कि वो वर्ल्ड बिल्डिंग में अच्छा खासा काम आएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शी हल्क सीरीज भली जैसी हो, उसके अंदर हमें इंटेलिजेंसिया और काफी कई सारी चीजों के बारे में हमें पता चला था। तो हो सकता है उसी तरह यहाँ वर्ल्ड बिल्डिंग में और भी कई सारी चीजें दिखाई जाएं। इसके अलावा कैप्टन अमेरिका 4 के अंदर हमें रेड हल्क देखने को मिलेगा। अब धीरे धीरे हल्क के कैरेक्टर की तादाद अर्थ पे बढ़ती जा रही है, तो हल्क रिलेटेड प्रोजेक्ट के लिए ही उसे तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा अभी कुछ समय पहले ही थॉर 5 की भी रूमर्स आए थे, और अगर आपको याद हो तो थॉर 4 के एंड क्रेडिट सीन के अंदर हमें दिखाया गया था कि हरक्युलिस अर्थ आने वाला है ह्यूमंस को उनकी जगह दिखाने के लिए। अब देखा जाए तो इतने सारे हल्क के कैरेक्टर अर्थ पे मौजूद हैं, तो हो सकता है कि थॉर के साथ साथ हमें यहां पर हरक्युलिस हल्क से भी लड़ता हुआ दिखा दिया जाए। अब देखा जाए तो यहां पर जो मेन विलन होने के सबसे ज्यादा चांसेस हमें लग रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि लीडर का होगा, जिसके बारे में हमें कैप्टन अमेरिका 4 में पता चलेगा। सो बेसिकली अभी ग्राउंड वर्क तैयार किया जा रहा है हल्क मूवी के लिए, और इसीलिए शी हल्क के सीजन 2 को ऑलमोस्ट अब कंफर्म मान ही लो, जिसके अंदर हमें शायद तक हल्क एंड स्कार की बैक स्टोरी भी बता दी जाए कि असल में स्कार आया कहां से और उसकी मां कौन है। ऑब्वियसली हम कॉमिक्स के बेसिस में हम बता सकते हैं कि वो कौन है, लेकिन एमसीयू के हिसाब से कौन होगा ये जानना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस तरह में स्कार को दिखाया गया था बड़े पर्दे पे वो उतना एक्सेप्टेबल नहीं था। कॉमिक्स में वो काफी ज्यादा खूंखार था, लेकिन यहाँ पे तो वो प्रोफेसर हल्क के जैसा ही एकदम शांत लग रहा है। और ये जो शांत वर्ड है ना, ये हल्क के साथ कभी भी सूट नहीं किया है। अब देखो भाई, हल्क का सोलो प्रोजेक्ट हो और उसमें उसको खूंखार दिखाना है तो उसे गुस्से में दिखाना होगा, क्योंकि अभी जो प्रोफेसर हल्क है वो ह्यूमन टेम्परेचर के हिसाब से, मतलब कि ह्यूमन लेवल का गुस्सा रखता है। मतलब उसे छोटी छोटी बातों में गुस्सा उतना जल्दी नहीं आएगा जितना हल्क को आ जाता है। अब हल्क जितना गुस्सा यहाँ पे ट्रिगर करना है तो वो तभी हो सकता है जब वो किसी अपने को खोए। और अभी हम लोगों को पता है कि जो एमसीयू के अंदर उसका अपना बच्चा है वो और कोई नहीं बल्कि बेटी रॉस होगी, जिसको हमें कैप्टन अमेरिका 4 में दिखाया जाएगा 2008 में इनक्रेडिबल हल्क में दिखने के बाद से। तो आप समझ सकते हो कि इतने पुराने कैरेक्टर को फिर से वापस लाया जा रहा है, तो कुछ तो बात होगी। एंड यहाँ पे हो सकता है कि शायद वो रेड शी हल्क बने फ्यूचर में, कौन जानता है। लेकिन यहाँ पे जो एक पॉइंट है वो ये है कि हम लोग हल्क को एज अ हीरो ही देखते आए हैं, तो हो सकता है कि इस बार यहाँ पे मार्वल एक गेम खेल दे, और वो गेम ये रहे कि वो हल्क को एज अ विलन दिखा दे, जो कि एक बहुत ही भयानक सा ट्विस्ट हो सकता है। और क्योंकि कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स जो आने वाले हैं उसके वजह से टाइमलाइन रीसेट हो जाएगा, तो वहाँ पर वो लोग ये चेंज वापस से हटा सकते हैं और हल्क को सीधा साधा, मतलब कि नॉर्मल जो कैरेक्टर है उस तरह दिखाया जा सकता है। इसके अलावा हल्क के विलन बनने की पॉसिबिलिटी को अगर हम कंसीडर करें और मैस्ट्रो की बात ना करें, तो ऐसा तो होने से रहा, तो हो सकता है कि हमें मैस्ट्रो भी देखने को मिल सकता है। अब क्योंकि एमसीयू के अंदर टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, या फिर अल्टरनेट डायमेंशन से कोई आ सकता है, मतलब कि अल्टरनेट यूनिवर्स से कोई आ सकता है, तो मैस्ट्रो की भी एंट्री एमसीयू में हो सकती है। अब जैसा कि मैंने कहा कि सीक्रेट वॉर्स और कैंग डायनेस्टी आने वाले हैं, तो उसमें तो सब कुछ ऐसे भी तबाह होगा ही। तो यहाँ पर मार्वल वाले काफी सारे क्रेजी आइडियाज के साथ क्रेजी प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, और अभी जैसा रिस्पॉन्स उनको ऑडियंस से मिल रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हें ये रिस्क लेना चाहिए। खैर, ये तो मेरा ओपिनियन था कि हमें किस तरह का हल्क देखने को मिले आने वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर। आपका क्या कहना है इसके ऊपर, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड पुराने हैं तो प्लीज चेक अपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा टाइम से खाना, पानी और एक्सरसाइज करते रहें ताकि आप हेल्दी और हाइड्रेटेड रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।